गांव का एक पुराना और वीरान हवेली सा मकान। उसमें एक युवा लड़का आर्यन अपने दादा की मृत्यु के बाद वहां आया। दादा के निधन के बाद उसे एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था, मेरे कमरे की अलमारी के ऊपर एक छोटा सा संदूक है, उसमें तुम्हारे सवालों के जवाब छिपे हैं। आर्यन ने कभी अपने दादा को समझा नहीं। वह हमेशा उनके पुराने विचारों से नाराज रहता था, लेकिन अब उस चिट्ठी ने उसकी जिज्ञासा को जगा दिया। वह हवेली के उस कमरे में पहुंचा। मकान की हालत जर्जर थी, हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले। अलमारी के ऊपर चढ़कर उसने संदूकन निकाला। वह छोटा लकड़ी का पुराना संदूक था। उसने जैसे ही उसे खोला, उसमें कई पुराने खत, एक डायरी और एक सोने का लॉकेट निकला। आर्यन ने सबसे ऊपर रखा पहला खत पढ़ा। प्यारे आर्यन, अगर यह खत तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक राज के साथ बिताई जिसे बताने का साहस मुझ में कभी नहीं हुआ। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने दूसरा खत पढ़ा। तुम्हारी मां आराध्या आज भी इस दुनिया में है। वह तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसे मजबूर किया गया था। यह पढ़ते ही आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद था कि उसके पिता ने हमेशा उसकी मां को दोष दिया था कि वह उन्हें छोड़कर चली गई, पर क्या सच ऐसा था? डायरी में दादा ने अपनी लिखावट में हर घटना दर्ज की थी। कैसे आर्यन के पिता ने आराध्या को गलत समझा और घर से निकाल दिया। कैसे दादा ने हर बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन के पिता ने उनकी एक न सुनी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम्हें सच जानने की इच्छा हो तो शहर के अनाथालय जाओ। आराध्या वहीं रहती है, बच्चों की सेवा करती है। उसे बताना कि आर्यन आया है, उसका बेटा। आर्यन अगले ही दिन अनाथालय पहुंचा। वहां एक महिला बच्चों के साथ हंसते हुए खेल रही थी। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने साहस करके पूछा, क्या आप आराध्या हैं? महिला ने उसे देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह उसकी मां थी। आर्यन ने अपनी मां को गले लगाया और उसका मन जैसे टूटे हुए हिस्सों से जुड़ गया। उसने अपने पिता की गलतियों को माफ किया और ठान लिया कि वह अपनी मां के साथ हर पल बिताएगा। सच चाहे जितना भी छिपा हो, समय के साथ वह सामने आ ही जाता है, और जो रिश्ते टूट जाते हैं उन्हें जोड़ने का साहस हमेशा दिल में रखना चाहिए।